हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी कैन में। आई एम रोस्टी। आज जो हम लोग वापस से माय लिटिल सिस्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अभी तक तुमने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और एक नया चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ पर जो है मी को दिखाया जाता है। मी जो है अपने यूएस में अपने मॉम के साथ होटल चला रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसके साथ जो उसकी बच्ची भी होती है। यहाँ पर दिखाया जो मी है वो उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पर स्टोरी जो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर जो मी होती है वो उदास होकर बैठी हुई होती है। और यहाँ पर मी जो है तभी देखती है कि सोगो आ रहा होता है। और यहाँ पर सोगो आने के बाद कहता है कि मी तुम क्या यूएस वापस जा रही हो। और ये बात सुनने के बाद मी जो है बिल्कुल शौक हो जाती है और कहते हैं कि हाँ मैं यूएस वापस जा रही हूँ। तो यहाँ पर सोगो कहते हैं कि क्यों जा रही हो, यहाँ पर हो ना। तो यहाँ पर मी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकी क्योंकि मेरी जो होटल है वो अच्छे से नहीं चल रही है। और मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं अगर यहाँ पर रहूँगी तो वो होटल को मैं अच्छे से चलाऊँगी। तो यहाँ पर सो गया था कि ठीक है मैं तुम्हारी होटल में चलाने की मदद करूँगा, तुम्हारा होटल वापस से मैं खड़ा करूँगा, तो तुम वापस से यूएस नहीं जाओगी, प्रॉमिस करो। तो यहाँ पर मैं भी प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है मैं यूएस वापस नहीं जाऊँगी अगर तुम मेरी इस होटल को चलाने के लिए हेल्प करो। तो यहाँ पर दिखाया था सीन कटो के, यहाँ पर मी जो है नहा रही होती है और कह रही होती है कि हाँ इडियट फंस गया, बिल्कुल प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पर सीन कटो कर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोगो जो होता है वो कॉलेज के अंदर जो है कुछ ड्राइंग कर रहा होता है। और यहाँ पर तभी मियाँ भी आ जाती है और कहती है क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर सोगो कहता है कुछ नहीं मैं बस काम कर रहा हूँ एक। तो यहाँ पर दिखाया जो मियाँ भी है वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि मैं थोड़ी जरूरी काम में जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है जो सोगो होता है वो एक लड़के के पास जाता है और कहता है कि इस ड्राइंग करो और एनिमेशन में कर दो, और एक एनिमेशन में अच्छी से एक लड़की ड्राइंग करो इसके अंदर। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है पर ये ड्राइंग तो कुछ अलग ही लग रही है। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि प्लीज़ मैंने ट्राई किया था पर नहीं हुआ, पर तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो उराया के पास जाता है और उराया को कहती है कि प्लीज़ उराया ये जो ड्राइंग देख रही हो ये ब्रदर और सिस्टर होटल का जो ड्राइंग है, इसे तुम क्या कॉलेज के अखबार में तुम क्या दे सकती हो ताकि इस होटल के अंदर सारे लोग आए। अगर तुमने एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पर उराया भी एग्री कर देती है और कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी, तो तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। और यहाँ पर डील लॉक हो जाती है। बस इन कटो के दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो किसी के लिए कॉलेज के अंदर वेट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर जो कोनोको आ जाती है और कोनोको जो है एक वेट्रेस की ड्रेस में होती है पर बिल्ली सजी हुई। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो सोगो होता है वो देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो कोनोको की जो ड्रेस है उसके साथ जो है वो एक पूंछ भी लगाई होती है क्योंकि वो बिल्ली होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाए उस बिल्ली के पूंछ के कारण जो है कोनोको की जो स्कर्ट है वो ऊपर उठ जाती है। और ये देखने के बाद जो सोगो बिल्कुल शौक हो जाता है। और यहाँ पर तभी मियाँ भी कहती है कि तुम लोग ऐसा करो, मुझे जो है स्विमिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि क्या तुम कर जो है ब्रदर सिस्टर होटल में आओगी। तो यहाँ पर मियाँ भी कहते हैं कि हाँ आऊँगी। तो बस इन कटो का दिखाया जाता है कि जो रिंका कुनेटाची होती है वो मी को जो है खाना बनाना सिखा रही होती है ताकि वो होटल के अंदर जो है अच्छे से खाना बना के जो सर्व कर पाए। और यहाँ पर सोगो जो होता है वो खाना को देख के कहता है कि इतना अच्छा खाना तुमने कहाँ से बनाना सीखा। तो यहाँ पर रिंका कुनेटाची कहती है कि मैं सीख रही हूँ ताकि शादी के वक्त जो है मैं अपने हस्बैंड को खिला सकूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं होटल में ये जॉब ले सकती हूँ की। पर यहाँ पर मैं कहती कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई और ही जॉब है। और इस तरह का सारे लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सी जॉब के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर तभी जो है मैं है वो कैडबरी कॉस्ट्यूम दे देती है हमारे रिंकी कुनेटाची को। और बस इन कटो को दिखाया जाता है कि जो कोनोको होती है वो उस कैडबरी कॉस्ट्यूम में पहन के जो है चलना सीख रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो पूछ, क्योंकि वो पूछ जो है इमोशन के साथ अटैच है। अगर जो कोनोको गुस्सा हो जाती है या फिर कुछ इमोशन आती है तो वो पूछ जो खड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो स्कर्ट भी जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि रुको मैं इस पूछ को निकाल देती हूँ। और यहाँ पर वो उस पूछ को निकालती है, पर यहाँ पर पता नहीं कैसे कोनोको जो है ऑर्गेजम आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो ब्रदर और सिस्टर होटल का जो प्रमोशन कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सोगो के पास एक लड़की आती है और इस लड़की होटल में जो ब्रदर सिस्टर होटल में काम करती है। और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारी जो हेल्प करने आई हूँ, मुझे जो मी ने भेजा है। और यहाँ पर सोगो और वो लड़की जो है बात करने लग जाती है और कहती है कि ठीक है हम लोग दोनों मिलकर जब प्रमोशन करते हैं। और यहाँ पर सीन कटो कर दिखाया जाता है कि जब रेस्टोरेंट खुलता है तो बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ आती है ब्रदर सिस्टर होटल में खाना खाने। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि मिस कुनेटाची और माना टेंडो जो है वहाँ पर आ जाती है। और उन दोनों को देख कर जो है कोनोको बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोग आ गए फाइनली। और यहाँ पर जो माना टेंडो और कुनेटाची है उन दोनों को भी जो है बिल्लियों की कॉस्ट्यूम दे दी जाती है। और यहाँ पर तभी जो है मियाँ भी आ जाती है और मियाँ भी जो है उन लोगों को इस तरह देख के जो है हंसने लग जाती है। तो यहाँ पर रिंका कुनेटाची बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि
क्यों हंस रहे हो मियाँ भी। और यहाँ पर तभी जो सोगो आ जाता है और सोगो आके कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पर फाइट क्यों हो रही है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है मियाँ भी है, वो एक टेबल के ऊपर बैठ जाती है और जो सोगो होता है वो उसका ऑर्डर लेने लग जाता है। पर तभी यहाँ पर मैडम एक्स आ जाती है और मैडम एक्स जो है वो सोगो से कहते हैं कि क्या मैं टाइम पे आया हूँ। तो यहाँ पर मैडम एक्स और सोगो दोनों ही जो वेटर की कॉस्ट्यूम पहन रहे थे और दोनों ही जो है सर्व करने लग जाते हैं। पर दोनों इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं कि सारी जो लड़कियां हैं वो कहते हैं कि इन लोगों से मुझे एक सेल्फी है इन दोनों से। और यहाँ पर सारी लड़कियां जो है उन दोनों के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ती है और एक एक के सारे लोग जो सेल्फी लेने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये देखने के बाद जो है बिल्कुल मियाँ भी और जो कोनोको होते हैं वो जड़ के मारे बिल्कुल क्या बोलूँ काला कोयला हो जाते हैं। और यहाँ पर वो दोनों ही गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक है उसे बाहर आने दो, फिर दिखाते हैं। और यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है होटल बंद हो चुका होता है और यहाँ पर सोगो जो है होटल की सफाई कर रहा होता है। और यहाँ पर जो मे होती है वो हिसाब किताब कर रही होती है कि आज कितना ज़्यादा कमाई हुई है। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि क्या अब तुम अपना होटल जो है चला सकती हो इतने पैसे से। तो यहाँ पर जो मे होती है वो कहती है कि हाँ मैं अब जो अपना होटल अच्छे से चला सकती हूँ, तुम्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद सोगो बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। और यहाँ पर तभी जो मी होती है वो करीब आने लग जाती है और कहती है कि हाँ तुमने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया, क्यों ना हम दोनों एक साथ शादी कर रहे हैं और हमारा जो बच्चा होगा वो परफेक्टली एक बिजनेस टाइकून होगा। और यहाँ पर सो कहता है कि ये कहाँ से आया। और तभी यहाँ पर जो मी होती है वो अपने कपड़े खोलने लग जाती है। पर तभी यहाँ पर मैडम एक्स की जो है कॉल आ जाता है और इस बहाने से जो है सोगो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर दिखाया था कि जो मैडम एक्स है वो होटल के बाहर ही खड़ी हुई थी और ऐसा कुछ देख रही थी। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहता है कि ये सारी चीज़ें करना बैड मैनर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो मैडम एक्स रहती है वो कहती है कि थैंक यू कहो क्योंकि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है। और फिर यहाँ पर कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोगो जो है वो नींद से उठता है और अपने बालकनी में खड़ा हो जाता है। तभी सोगो जो कुछ नजर आता है और ये देख कर सोगो कहता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ हो सकता है। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जो मी होती है वो कॉफी पी रही होती है। तभी यहाँ पर जो सोगो आ जाता है और कहता है कि तुम ही हो ना मेरी लिटिल सिस्टर। और यहाँ पर ये सुनने का जो मी होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मैं ही तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ और मैं ही जो है यहाँ से तुम्हें हर रोज़ फ़ोन करती थी हर सुबह। जब तुम इस कॉलेज से पहली बार आए थे तो मैं तुम्हारे सामने जानबूझ के जो है आई थी और तुम्हें हर चीज़ का जो फॉलो कर रही थी, तुम क्या करते हो क्या नहीं, और हर एक चीज़ के ऊपर जो है मेरी नज़र थी तुम्हारे ऊपर। और जब तुमने मेरे उस होटल को चलाने के लिए हेल्प किया, उस पुराने होटल को चलाने के लिए वापस से हेल्प की, तो मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए कल रात मैंने तुम्हें ऑफर भी किया था पर तुमने जो है मना कर दिया। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो मैडम एक्स को सारी बातें कह रहा होता है और मैडम एक्स कहता है कि इसका मतलब मैं ही जो है तुम्हारी लिटिल सिस्टर है। तो यहाँ पर सोगो कहता है कि नहीं। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो मेरे से कहता है कि तुम मेरी लिटिल सिस्टर नहीं हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम झूठ कह रही हो। तो यहाँ पर जो मे होती है बिल्कुल शॉक हो जाती है और यहाँ पर जो सोगो होता है वो कहते हैं प्लीज़ तुम मुझे अपनी लिटिल सिस्टर के बारे में बताओ, कौन है मेरी लिटिल सिस्टर। यहाँ पर स्टोरी जो है फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर मे कहती है कि वो मेरी बिल्कुल छोटी बहन जी थी और बिल्कुल मेरी अच्छी दोस्त थी। यूएस में मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, वही अकेली थी। पर अगर मैंने तुम्हें ये बात कह भी दी फिर भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स जो है कभी उसे अपनी छोटी बहन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सोचा था कि कोई मानो ना माने मैं उसे अपनी बहन मानूंगा, पर प्लीज़ बताओ कौन है। पर यहाँ पर जो मी होती है वो ना कह देती है। और यहाँ पर सीन कट होकर जो है हाई स्कूल के अंदर दिखाया था जहाँ पर सोगो और मैडम एक बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सोगो कहता है कि उसे तो नहीं बताया पर मैं ढूंढूंगा कि कौन है मेरी छोटी सिस्टर। और यहाँ पर सीन वापस से कट कर दिखाया था जो सोगो होता है वो मेरे से कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम जैसी मेरी दोस्त थी अभी भी वैसी दोस्त रहोगी मेरी। और यहाँ पर वापस से सीन कट होता है दिखाया था शाम के वक्त जब मी जो होती है वो कॉफ़ी पी रही होती है और कह रही थी सोगो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी जो एक अच्छी दोस्त बन के रहूँगी। और यहाँ पर जो एपिसोड एंड हुआ। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरे मूवी चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जैसे 1K करा दो। और जैसा कि हमारा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देखकर ज़्यादा से मजा आता है एक लाइक करके जाना, एक लाइक और मोटिवेशन। अगर तुम कहीं से भी नहीं आगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ तुम्हें कुछ भी कह रहा था यार प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।